अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। तो ये जानना चाहेंगे कि आपसे हाफिज़ बदरुद्दीन साहब के एतिकाफ़ में अक्सर जो है वो देखा ये जाता है कि आप जो है हमने जी एतिकाफ़ में चूँकि लैलतुल क़द्र जो रात है वो जो है ताक रातों में तलाश करनी है, तो उसमें जो है ताक हो जुफ्त हो तो एतिकाफ़ वाला अक्सर रात को जो है वो जागा रहता है। दिन को वो जो है ये सोच के मतलब सो जाता है कि बस रात को एतिकाफ़ कर रहे हैं, दिन को अगर सो भी जाएंगे कोई मसला नहीं। अक्सर लोग बीच बीच में मतलब कहीं नफली इबादत कुरान तिलावत ये वो भी करते हैं, पूरे दिन तो सोए ही नहीं रहते बिल्कुल, लेकिन एक जहन में ये बात रखना कि नहीं दिन को हम सो भी जाएंगे कोई मसला नहीं, चलेगा ये। तो ये कैसा है, क्या है? असल में एतकाफ़ का जो मकसद है वो यही कि जो शब है वो ताक रातों में किसी न किसी रात में तलाश करनी है, फिर उसी की वजह से पूरी रात को बेदार रहना पड़ता है, इबादत में मशगूल रहना पड़ता है। तो उसकी वजह से फिर जाहिर सी बात है दिन में नींद तो आएगी, तो दिन में अगर थोड़ी बहुत नींद कर ली, इतनी नींद कर ली कि जिससे नींद का तकाजा पूरा हो गया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता अगर कोई ये समझता है कि चलो मैंने रात में तो शब किया है, अब मैं दिन में सोया रहूँगा क्योंकि बिस्तरे में खाली नमाज में उठा, तो ये दुरुस्त बात नहीं, बल्कि तकाजा पूरा हो गया आप फिर इबादत में लग जाओ। आप चूँकि बस सिर्फ इतना मकसद नहीं बस रात में आपने इबादत कर ली, दिन में भी करोगे तो कौन सा ज़्यादा इबादत हो जाएगी। इसलिए दिन में भी जितनी नींद थी तकाजा पूरा हो गया, बस उसके बाद फिर उठ लेना चाहिए और इबादत में मशगूल हो जाना चाहिए। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे तकरीबन ये आखिरी सवाल होगा ताकि हमारा शो जो है वो लंबा ना हो जाए, और यह हम जानना चाहेंगे कि एतिकाफ़ वाला एतिकाफ़ में बैठा है लेकिन उसके बाद भी कभी कभार वो मस्जिद का जो अहाता चार दीवारी उससे बाहर निकल जाना, 1-2 मिनट अगर सर्दी हो तो धूप सेकना, या अंदर ज़्यादा गर्मी हो बाहर थोड़ा हवा चल रही हो तो हवा लेना, या इसके अलावा हम देखें कोई जो है वो नशे करता है, सिगरेट बीड़ी ये वो, तो ये नशे के लिए वो मतलब अब तो हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं आप आ जाइए छोड़ दीजिए 10 दिन पीना नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब जो 10 दिनों में तो अनफानन ये हो नहीं सकता कि वो जो है वो छोड़ दे, तो अब इस चीज़ को वो तो करेगा धीरे धीरे, लेकिन वहाँ कैसे मैनेज कर सकता है वो मस्जिद? देखिए इसके बारे में तो बहुत सारी उलमाए किराम ने मतलब बता दी, हम नकल ही करते हैं, हम तो मतलब अपना कुछ बता नहीं सकते हैं। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि बाहर हमें निकलना है या नहीं। एक मरतबा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ सुस्ती जैसी महसूस हुई उनको मस्जिद में, तो उन्होंने चाहा कि मैं थोड़ा सर धो लेता, नहा लेता, चूँकि जुमा के दिन नहाना सुन्नत है, लेकिन एतकाफ़ वाले को वहाँ भी नहाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ जो एहतिलाम की वजह से गुस्ल की ज़रूरत पड़ती है उस गुस्ल की इजाज़त है, बाकी किसी गुस्ल की इजाज़त उसे नहीं है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऐसा एहतिलाम नहीं था, बल्कि ये सुस्ती थोड़ी जो महसूस हुई उनको, तो मेरे नज़रिए से तो सुस्ती भी मतलब मुझे बुरा लगता है, तो ये महसूस हुआ कुछ, तो उन्होंने चाहा कि मैं थोड़ा नहा लेता या सर धो लेता, तो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि आप पानी लाइए। उन्होंने पानी लाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर रहे और अपना सर मुबारक बाहर निकाला और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सर को धोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं निकले, मस्जिद के दरवाजे से बाहर नहीं निकले। तो इससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है क्या हम नाखून उठाने के लिए बाहर जा सकते हैं, क्या हम बाहर किसी और चीज़ के लिए जा सकते हैं? नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं निकले, उनको भी ज़रूरत महसूस हुई, वो नहीं निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे लिए आइडियल हैं, हमारे लिए नमूना है, तो
नमूने को छोड़कर आप कैसे एतकाफ कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो क्लियर बात ही हो गई। दूसरी बात जो आपने कही कि नशा कोई करता है तो वो क्या करेगा, देखिए उसके लिए शरीयत ने, हमारे अकाबरीन ने बताया है, चूंकि दो ही चीज़ों से बाहर निकलना जायज़ है, दो ही चीज़ों से बाहर, एतकाफ वाले को दो ही चीज़ों से बाहर निकलना जायज़ है। उसमें एक चीज़ है क़ज़ाए हाजत, जब भी आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ी तब आप बाहर निकल सकते हैं, नशा के लिए आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो अब उलमाए किराम ने क्या रास्ता निकाला कि आप जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाएंगे, जहाँ पर आप क़ज़ाए हाजत के लिए बैठेंगे, उस क़ज़ाए हाजत के करते करते आप वो नशा कर लेंगे। तो आप खुद इससे अंदाज़ा कर लेंगे कि कितना बुरा है नशा करना, कितना बुरा, कितनी गंदी चीज़ है नशा करना, कि इसको शरीयत ने जहाँ इंसान नापाकी करता है वहाँ के लिए महदूद रखा है, बाकी किसी जगह के लिए नहीं। ऐसे भी और जब देखेंगे हम तो जो नशा करते हैं जब वो मस्जिद में आते हैं तो इसीलिए आप सुनने, हालांकि प्याज खाना भी मना कर दिया, क्यों? इसलिए कि जब मस्जिद में आप आओगे आपके मुंह से जो बू आती है किसी नमाजी को तकलीफ़ ना लग जाए। तो बस सिर्फ वही रास्ता है, आप जब बाहर निकलोगे आपको इजाज़त है सिर्फ बाहर निकलने की, या तो एहतिलाम की वजह से आप बाहर निकल सकते हैं जो आपको नहाना है, और या अगर आपकी मस्जिद में जुमा नहीं होता है तो आप जुमा के लिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि आप जुमा से पहले वाली सुन्नतें अपनी मस्जिद में पढ़ेंगे, फिर वहाँ जुमा पढ़ेंगे, जुमा के फ़ौरन बाद आप वहाँ से जब निकलेंगे तो जो बाकी सुन्नतें हैं वो अपनी मस्जिद में दोबारा पढ़ेंगे। तो इतना मतलब एतकाफ़ एक मुक़द्दस इबादत है, और उस मुक़द्दस इबादत को इस बंदे के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने आप को मुख्तस करे अल्लाह ताला के लिए। किसी से खैरियत, वो ठीक है, ये ठीक है, गांव में ये अक्सर होता है, बस कोई मिल गया तो उससे बातचीत करने लग गए। हालांकि एतकाफ़ में नुकसान होता है इन चीज़ों से, इसलिए एतकाफ़ वाले को चाहिए कि वो जब जुमा पढ़ने जाए तो बहुत जल्द जाए और बहुत जल्द वापस आए, अपनी मस्जिद में बकिया नमाज़ पढ़े। मस्जिद के किसी भी कोने में नमाज़ पढ़ सकता है, वो ज़रूरी नहीं है जहाँ उन्होंने वो बनाया है उसी में नमाज़ पढ़े, लगाना कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी जगह नमाज़ पढ़ सकते हैं जो मस्जिद पूरी है। ठीक है, तो ये जानना चाहेंगे अब लास्ट हम जाते जाते, क्यों चूँकि एक बात जो है वो हमें रह गई, फितराना वो कितना है, उसकी मिकदार क्या है, मुख्तसरन देखिए ताकि हमारे नाजरीन को पता चले। जी, फितराना तो हमारे अकाबरीन ने तय कर लिया है, चूँकि कश्मीर में वो 63 रुपये है करीबन, उन्होंने एहतियातन 65 रुपये रखा है। और जहाँ तक मैंने 1-2 दिन पहले बयान सुना हज़रत मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह कासमी साहब का, तो उन्होंने 60 रुपये जम्मू के लिए तय कर दिया है, तो हम उसी पर हैं। 60 रुपये जो फितराना बनता है एक बंदे का बनता है। फिर चाहे अगर आपके घर में ईद की सुबह कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे का भी फितराना आपके ज़िम्मे है। और फितराने से सिर्फ इतना मकसद है कि आपके जो रोज़ों में रही सही कसर हो उससे पूरा कर दिया जाए, ये फितराना। जी, तो ये देना किनको है फितराना? देखिए इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपके गांव में कोई गरीब है जिसको खाने पीने का वो बंदोबस्त नहीं है, कपड़ों का बंदोबस्त नहीं, गरीब है, तो कोई बच्चा यतीम है तो आप उसके लिए दे सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप आज के दौर में देखोगे तो ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, तो उसके लिए आज मदारिस हैं, मदारिस में इन चीज़ों को देना जायज़ है, क्योंकि मदारिस वाले जानते हैं कि किस पैसे को कहाँ पर खर्च करना है। वो मदरसों में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो यतीम होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मालदारों के बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मदरसों में सिर्फ गरीब ही बच्चे आते हैं, नहीं, अमीर लोग भी बच्चे पढ़ाते हैं या बच्चियाँ पढ़ाते हैं। तो इसलिए जब हम सदका फितर देंगे वो चूंकि अमीरों को नहीं लगेगा, लेकिन मदरसे वाले जानते हैं कि किसको देना है, तो वहाँ जब यतीम पढ़ते होंगे वो उन पर खुद ही खर्च कर देंगे। इसलिए मदरसे में देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ कुरान भी पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम भी होती है, हमारी दीनी तालीम भी आगे बढ़े और उसके साथ साथ यतीमों तक भी वो माल पहुँचे। पहले पहले जो बच्चा पैदा हुआ उसका फितराना देना है जी। अगर ईद नमाज हमने पढ़ ली, ईद की नमाज हो गई, तो उसके बाद कोई बच्चा पैदा होता है, चूँकि सदका फितर का जो लास्ट डेट है वो ईद नमाज है, जब वो ख़त्म हो गई तो उसके बाद मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है हमारे अकाबरीन या किताबों में हो। फ़िलहाल जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आगे का मसला। तो फ़िलहाल जो है हम एक बात और मेरे जहन में थी इसी के मुतालिक, तो जी वो ये थी कि मेहमान आपके घर में आता है, वो
रात को आपके घर में आया, सुबह तक आपके पास है वो, तो उसका फितराना यहाँ पर अक्सर ये समझा जाता है कि अगर मैं किसी के घर में मेहमान गया तो मेरा फितराना उनके ज़िम्मे है। देखिए बात मेरे घर वालों के ज़िम्मे नहीं है, उनके ज़िम्मे है जिनके यहाँ मैं मेहमान गया। जी, अब मैं दो बातें आपको बता दूंगा। एक बात तो मेरे जहन में आ गई, एक सवाल आपने कर ही दिया कि ऐसा कोई नहीं है, आपके घर में मेहमान आया, मेहमान का बदला आपको नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो शरीयत ने उसी के ज़िम्मे रखा है, वो खुद देगा, या अगर वो छोटा बच्चा है तो उसके वालिदैन के ज़िम्मे है, वो देंगे। आपके ज़िम्मे उसका कुछ भी नहीं है। वो ऐसा कोई मसला नहीं है कि ईद की शाम को आपके घर कोई आया, सुबह अचानक ऐलान हो गया रात को कि ईद है सुबह, अब वो घर वाले बेचारे परेशान हो गए कि हमें इसकी तरफ से भी देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मसला नहीं है, शरीयत बहुत आसान है, तो इसलिए वो मसला नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं अक्सर गाँव में फितराना मेहमान का नहीं, मेज़बान को भरना ज़रूरी नहीं है, नहीं वो जो है जरूरी नहीं, बल्कि है ही नहीं, उसके ज़िम्मे क्यों है, वो तो उसी के ज़िम्मे। जी, दूसरी बात यह है, हम अक्सर रमज़ान में सुनते हैं, और रमज़ान में गाँव में ये ऐसे मसले होते हैं कि अगर कोई आपके घर में इफ्तियारी करने आ गया, आपने उसको इफ्तियारी की कराई, तो सवाब जो हमें मिलता वो शायद वो ले लेगा। गांव में अक्सर अनपढ़ता है, गांव में लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, तो इसलिए ऐसा मसला उनको आता है, लेकिन शरीयत में इसका नहीं है। आप जिसको इफ्तियार कराएंगे, आपको इफ्तियार कराने का सवाब मिलेगा, लेकिन जिसने इफ्तियार आपके मतलब किसी चीज़ से किया, उसके उस रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वरना डर जाता है इंसान, गांव के आम लोग डर जाते हैं बेचारे कि अगर मुझे इसने इफ्तियारी कराया तो मेरी जो इफ्तियारी का सवाब है वो शायद वो ले लेगा, क्योंकि उसने मुझे इफ्तार कराया। ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको अपना सवाब मिलेगा, उसको अपना सवाब मिलेगा। जी, तो शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमारे साथ जो है वक्त निकाला, बैठे बात की, और हमारे नाज़रीन तक जो है कुछ चंद मसाइल जो हमारे जहन में थे हमने पूछने की कोशिश की, और जो इनके इल्म में थे वो इन्होंने जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बाकी जिसके पास भी जो कोई भी मसाइल रमज़ान के मुताल्लिक या एतिकाफ़ के मुताल्लिक या फिर फितराने के मुताल्लिक जो भी मसाइल हैं, और भी उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम से वो रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।